सारंडा सारंडा अपने आप में विख्यात है, प्रख्यात है। 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सारंडा एशिया में साल वृक्षों के लिए काफ़ी फेमस है। साल वृक्षों का ये सबसे बड़ा जंगल आज सेंचुरी बनने को लेकर तैयार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किया है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित किया जाए, इसे संरक्षित किया जाए ताकि यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं वो संरक्षित रह सके और उन्हें पुनरीक्षित किया जा सके ताकि उनका जीवन बच सके। मगर आज यहाँ पर झारखंड के 5 मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और आम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें ग्रामीणों से बात हो रही है कि आखिरकार उन्हें सेंचुरी से लाभ होगा या नुकसान। जो ग्रामीण है वो सेंचुरी का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। हमारी व्यवस्था चाहे वो देश की हो या राज्य की हो, हम अपने प्रकृति, मानव जीवन और वन्य जीवों की रक्षा करना ये हमारा संकल्प। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं पूरे सम्मान और आदर के साथ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सारंडा को वन्य प्राणी आश्रयनी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के दिशा में उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। हमारी सरकार न्यायपालिका का पूरी तरह सम्मान करता है, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन श्री हेमंत सोरेन जी ने मंत्रियों के समूह को इसलिए भेजा है कि आप जाकर देखें, जन भावनाओं से अवगत हैं, उनके विचारों को सुने, उनकी इच्छा, उनकी चाहत क्या है। अब आप बिना सूचना के, बिना किसी बुलावे पे हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपकी भावनाओं को हमने सुना है। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधि आपके विचारों से अवगत हुए हैं। आपकी समस्याओं की जानकारी हमें मिली है और लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी ने अपनी भावनाओं से हम सबों को अवगत कराया है। हम अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसद जी, सभी सम्मानित विधायकगण की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावनाएं संकलित करके सरकार को उन्हें अवगत कराया जाएगा। और एक अपेक्षा हम जरूर करेंगे कि देश को आजादी हिंसा से नहीं, अहिंसा से मिली। लोकतंत्र में आज भी बहुत ताकत है और वो ताकत जनता के पास है। इस मंच का आपसे आग्रह होगा कि कोई भी हिंसात्मक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, राज्य की सरकार हो। हम लोकतांत्रिक तरीके से आपकी भावनाओं के संदर्भ में वो बातें जो आप चाहते हैं, वो बातें जो नियम कानून के परिधि में होना चाहिए, उन बातों को हम धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अंत में फिर मैं कहूँगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपके पास बड़ी ताकत है, लोकतांत्रिक ताकत है। हम उस ताकत के माध्यम से अपनी बात को सक्षम स्थल पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत क्षेत्र आदिवासी को तनाबू हमेशा आबुए हमेशा बार शोषण हिजूते ने किसी न किसी एंगल ते, किसी न किसी माध्यम ते आबू नेता रे हर हमेशा अबुई ते को हर निर्बोतिया को उड़ुईते ने अंडो ना नेता रे आदिवासी को कोंतारे कोटाई ने इंतारे बोरुटाई ने, आदिवासी को कोंतारे कोटाई ने इंतारे दिविदियोता कोटाई ने, आदिवासी को इंतारे कोटाई ने इंता सरना मल्सना सरना दिविदियोता कोटाई ने। अगर जो दिन इंतारे थे वो आत्मिना
endo nintaran dividio to ko nintaran sarna sasan diri upabu se no upabu goya apo ya purbajon ko angriya tayar te ko basalen irieren hoko agar judi ne nirimu bageya ando musinyan roda upabu se no ando nintaran purbaj ko nintaran dividio to ka upatu go ko sarja gata to ka go dai ko अब क्षेत्र में पवन धरती में हमारे झारखंड राज्य के मंत्री वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर उसमें कितना लोग निवास करते हैं। जानवर का तो अब हिसाब किताब कर लिए हैं, लेकिन वहाँ का लोगों का कौन हिसाब करेगा। ये हम फॉरेस्ट वालों से निवेदन करते हैं, ये साफ साफ होना चाहिए। आपका कितना एरिया जा रहा है, उस एरिया का आदमी को क्या फायदा मिलेगा, और भविष्य में आने से हम लोग का पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहकर सबों को मेरे ओर से धन्यवाद। आगांडो म्यूनिसिपालिटी पे किया था कि कुछ जमीन आप लोग को दी और कुछ जमीन वन विभाग कुछ समय जो रहेगा आप लोग को स्वरोजगार सुनिश्चित कराएगी, जिसमें 6 महीना का रोजगार था और कुछ जमीन दी गई थी। आज तब से लेके अब तक हमारी कई पोस्ट बढ़ गई, लेकिन अब तक जो विकास होनी चाहिए थी, जो दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। बीच में आप लोगों ने देखा कि नक्सल हम लोग के ऊपर हावी हो गया था। यही नक्सल हमारे दीघा तिलपुसी बिटकिल सोया इस क्षेत्र में वो अपना कैंप किए हुए रहते थे। एक छत्र शासन उनका चलता था और लोग कोई भी ना वन अधिकारी ना जिला पदाधिकारी कोई भी हमारे क्षेत्र को घुसने को तक नहीं आते थे, ना तकने आते थे, ना झांकने आते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सेंचुरी घोषित आप करने जा रहे हैं या उसका विचार लेने आए हैं, तो यहाँ का लोगों का मनोभावना, यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ को आप समझे और उस अनुरूप ही करें, और नहीं तो आने वाले समय अगर इस बेगर ग्राम सभा से ये स्वीकृति ली जाएगी तो ये आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा और बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ। मगर हम बता दें कि अब तक जो बातें सामने खुलकर आई हैं उसमें लोगों का कहना है कि इस तरह की सेंचुरी घोषित कर देने से जो वन्य प्राणी हैं वो तो यहाँ रहेंगे, मगर यहाँ के जो बासिंदे हैं वो कहाँ जाएंगे, इस बात का जवाब सरकार दे। क्योंकि ये लोग बरसों से यहाँ रह रहे हैं और अगर सरकार इसे संरक्षित करती है, इसे सेंचुरी घोषित करती है, तो इनके लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, इस बात का सरकार स्पष्ट करे। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।